जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल स्कोप की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या है और किस प्रकार से उसे प्रयोग किया जा सकता है। ये हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी देखा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल स्कोप के बारे में। एग्जैक्टली स्टैटिक वेरिएबल्स है क्या और किस प्रकार से इन्हें प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश करने के पश्चात भी एक्सपायर नहीं होते और अपनी वैल्यू को याद रखते हैं, और ऐसे केस में आप उन वैल्यूज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं जो वैल्यू पहले से स्टैटिक वेरिएबल ने याद रखी हुई है। इसके लिए हम इसको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास एक फंक्शन बनाया गया है माई काउंटर, और इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है आई और उसमें 0 साइन किया है, लेकिन इसके साथ एक स्टैटिक कीवर्ड जोड़ दिया है। इससे यह जो वेरिएबल है स्टैटिक हो जाएगा। उसके पश्चात मैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ आई में 1 जोड़ देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि आई में 1 जोड़ा गया है। अब मैं जितनी बार इस फंक्शन को कॉल से रिफ्रेश करता हूँ तो अब फिर से यदि आप देखें यहाँ पे, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और फिर से यहाँ देखें तो अब यहाँ पे 3 आ गया है। तो आप जितनी बार इसे प्रयोग करते चले जाएंगे स्टैटिक पिछली वाली वैल्यू को याद रखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टैटिक ना लगाऊं तो क्या होगा, मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास तीनों बार 1 ही आया है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज़ एक्सपायर हो जाते हैं जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है, वे अपनी वैल्यूज़ याद नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं तो वो पिछली वैल्यू को याद रखते हैं और उसमें फिर जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें चेंज किया जाता है। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, जिससे हम आसानी से पिछली वैल्यू को याद रखते हुए किसी ऐसे कार्य को, जैसे कोई पेज नंबर डिफाइन करना है हमें यूज़र का, या कोई ऐसा PHP स्क्रिप्ट के साथ कार्य करना है जिसमें हमें लास्ट वैल्यू रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, तो ऐसे केस में स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस सेशन में हमने स्टैटिक वेरिएबल की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम एरे की शुरुआत करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से एरे हैं और किस प्रकार से इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।